नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मोरे। आज का अपना विषय है ज्योतिष शास्त्र में राधे कृष्ण को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया है। यानी हमारे नौ ग्रह शांति के लिए, हमारे वास्तु शांति के लिए, हमारे जीवन के हर प्रोग्रेस के लिए, हमारा संसार हो, हमारे बाल बच्चे हो, हमारी आवक हो, हाँ, हमारी मन शांति हो, हमारा आयु हो, हमारी जो तबीयत वगैरह है, इन सब बातों पे अगर कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करना हो तो फिर सीधे सीधे वास्तुशास्त्र में राधे कृष्ण जी का नाम स्मरण कीजिए, उनका हरदम ध्यान कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो उसके पीछे की और एक वजह कैसा है कि भाई ब्रह्मांड की जो निर्मिति है, हमारी ब्रह्मांड की निर्मिति ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों भी शक्ति है। तीनों शक्ति एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप में जब आए तो ब्रह्मा विष्णु महेश। जो विष्णु देवता है उसमें से विष्णु देवता का सेकंड जो रूप है वो है राधा कृष्ण के इसमें आया वाला। अब जिसने सृष्टि के निर्माता जो है, ये जिनकी सृष्टि पे इनका कंट्रोल है, यही दुनिया चलाते हैं, उन्हीं का रूप जो राधा कृष्ण है। अब दुनिया में हाँ, राधा कृष्ण का हम पूरा हरदम उनका नामस्मरण करते हैं, बड़े बड़े मंदिर है उनके राधा कृष्ण के। जब भी कोई कार्य करते हैं हम, शादी भी हमारी स्टार्ट होती है, समझो जो भी हमारे, तो सबसे सर्वप्रथम राधा कृष्ण का, यानी पहले उनका शादी होती है, तुलसी की शादी जो कहते हैं ना, और वहीं से हमारी शादी का आरंभ होता है। तो ये इसी प्रकार से जो लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण कौन है? विष्णु ही है, यानी राधे कृष्ण ही है। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी कौन है? राधे ही लक्ष्मी है। तो हम शास्त्र में इस प्रकार से उल्लेख किया हुआ कि ये सब कुछ वही है, फिर हम उनका ही एक नाम जप लेंगे ना, राधे कृष्ण भजले रे मनुआ, राधे कृष्ण भजले। अब मैंने एक देखा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी देखा, और जो हरदम राधे कृष्ण का नाम स्मरण करते रहता है, पूजा पाठ करते रहता है, उसी में अपना मन लगाया रहता है, ऐसे लोगों को सक्सेस बहुत अच्छा मिला है, उनकी मन शांति बहुत अच्छी से हुई है, उनके संसार में, उनके बाल बच्चों में बहुत प्रोग्रेस देखा है मैंने, सुख शांति देखा है। तो उसके पीछे की वजह यह है कि भाई हम सब इधर बिखरने से अच्छा एक ही इसमें ध्यान लगाएं, तो इसमें नौ ग्रह भी शांत हो जाते हैं, हमारा वास्तव शांत हो जाता है, हमारे मानसिकता जो टेंशन है वो भी हमारा समाप्त हो जाता है, हमारे बाल बच्चे भी सुख शांति से कार्य करना शुरू हो जाते हैं। तो इतना बड़ा महत्व इसमें दिए वाला है। तब हम इसका उपाय बता देंगे कैसा क्या करना चाहिए। जैसा देखो, अगर हमारे घर में सुख शांति नहीं आती हो तो राधे कृष्ण का बढ़िया सा एक फोटो हमारे घर में लगाने, प्रथम रूम जो होता है ना, हॉल वगैरह जहाँ पर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लगा देना चाहिए। और एक छोटा सा लाइट हरदम वहाँ लगाना चाहिए, दिया लगाना चाहिए जो दिन रात जलते रहे। और दिया नहीं लगा दिन रात के लिए तो लाइट भी छोटा सा वहाँ पे चलना चाहिए। तो जिससे एक ऊर्जा वहाँ से उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा जब हम उन राधे कृष्ण जी को देखते हैं तो हमारे भीतर एक ऊर्जा है। हाँ, वो ऊर्जा हम किसी कारण से हमारे डाउन में चली जाती है, जिसे हम बोलते हैं ना निगेटिविटी आ चुकी है भाई, हमारी सकारात्मक जो ऊर्जा है हमारी वो खत्म हो चुकी है, नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है। तो भीतर से भी भीतर हमारे भीतर है, लेकिन किसी कारण से वो हम यानी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे उसे। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? राधे कृष्ण के जी का जो फोटो है, वो अगर फोटो हमने देख लिया, उनकी मूर्ति अगर देख ली है, तो हमें ऑटोमेटिक ही हमारी जो अंदर के पॉइंट्स है वो हमारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ऊर्जा हमारी होती है। क्योंकि ये ऊर्जा नेचुरली सभी में ये ऊर्जा है। कहते हैं ना कि भाई माँ बाप जो होते हैं उन्हीं के पेट में से समझो बच्चा सब कुछ सीख के आता है, कहते हैं। तो यह ऊर्जा उसी प्रकार से हमारी में, हमारे से वो ऊर्जा हमें एक्टिवेट करते आना चाहिए। तो वास्तु शांति के लिए, घर में दिल लगने के लिए कभी भी ख्याल में रखें, हमारे प्रथम रूम जो है, प्रथम राधे कृष्ण का फोटो लगाइए। इसी के साथ में पूजा स्थान में हम लगा सकते हैं, पूजा स्थान में भी लगाना है, जिससे वास्तु शांति अच्छे से होती है, मन शांति अच्छी होती है, धन प्राप्ति अच्छी होती है, लक्ष्मी कृपा अच्छी होती है। इसी प्रकार से हमारे संसार में सब अनबन चालू हो, दोनों में थोड़ा तनाव चालू हो संसार में ना, तो फिर क्या करना चाहिए? उत्तर या पूरब की ओर दीवार पे, हमारे बेडरूम में उत्तर और पूरब की दीवार में राधे कृष्ण जी का फोटो लगाना चाहिए। बढ़िया वहाँ पे छोटा सा लाइट भी लगाना जो दिन रात चलते रहे। हाँ, जब भी हमारी उस पर हमारी दृष्टि गिरेंगी तो हमारे जो पॉइंट्स है, निगेटिविटी जो पॉइंट जिससे हमें गुस्सा आता है, नफरत होती है, वो पॉइंट्स ऑटोमेटिकली हमारे एक्टिवेट होती जाएंगे, जो पॉजिटिव में चलेंगे, प्यार मोहब्बत में चले जाएंगे। कहने का मतलब मधुरता आएंगे, हमारे बागवानी में मधुरता आएंगे, हमारी समझदारी में अच्छी एक्टिवेट हो जाएंगे, समझदारी हमारी अच्छी हो जाएंगे। तो ये बातें वहाँ एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर समझो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई ना करते हो, तो उसके लिए भी बताइए था। तो पढ़ाई न करते हो तो पढ़ाई के स्थान पे बाल गोपाल जो रहते हैं ना, बाल गोपाल का जो फोटो रहते है, तस्वीर रहती है, वो बाल गोपाल की तस्वीर लगाना चाहिए बच्चों के पढ़ाई के स्थान पे। जो माखन खाते हो, लड्डू खाते हो, इस प्रकार से फोटो लगा देना चाहिए। और इसी प्रकार से राधे कृष्ण को जो पसंद वस्तुएं थी, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी फुल है, वो वस्तुएं थी बांसुरी,
हाँ, मोरपंख, मोर की जैसे कहते हैं मोरपंख होगा और शंख होगा, ये भी चीजें उस स्थान पे लगा देना चाहिए जिससे पॉजिटिविटी बनी रही। और घर में भी हमारे पूजा स्थान में बांसुरी हो गए, हाँ बांसुरी होगा, मोरपंख होगा और शंख होगा, ये भी हरदम इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बड़ी पॉजिटिव इसमें से आती है। और हरदम ख्याल में रखे, हो सका सुबह शाम तभी एक जो उनका संगीत है ना, उनका जो पूजा पाठ बोलते हैं, मतलब उनका जो नामस्मरण का जो एक मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज मिलती है, वो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक चीज चलना चाहिए। राधे कृष्ण भजले रे मनवा, राधे कृष्ण भजले, कंटिन्यू जो भी उनके संगीत है, जो भी गीत है उनके, ये गीत उनके कंटिन्यू चलने देना। जब और इतना आप सुनोगे तो हमारे जो पॉइंट्स डाउन में चले गए, हमारे प्रोग्रेस का, हमारे सोच का, हमारे विचार का, जो भी है, हमारा बॉडी स्ट्रांग में रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। हमारी रेजिस्टेंस पावर बॉडी की जो कम कम हो चुकी है, वो स्ट्रांग होने के लिए हमने इनका नामस्मरण करने से हमारी ऊर्जा ऑटोमेटिक, हमारी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है, हर काम में सफलता आना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से अगर समझो हमें संतान न होती हो, तो उसके लिए भी हमारे बेडरूम में बाल गोपाल का जो फोटो होता है, तस्वीर होती है, बाल गोपाल की तस्वीर लगाने, जो माखन खा रही या लड्डू खा रही, वो तस्वीर लगाना चाहिए। और हरदम वहां पे सेंटेड चीजें वगैरह लगा, और उसी वगैरह बांसुरी हो गए, मोरपंख होगा या शंख होगा, वो भी वहां पे स्थापित करना चाहिए। ये बातें आप करोगे तो एक निगेटिविटी जितनी भी हमारी, वो सब निगेटिव निकलेंगे। निगेटिविटी का मतलब क्या होता है, हमारे जो अंदर की जो ऊर्जा है, ऊर्जा के हमारे जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स किसी कारण से हमारे डाउन में चले गए, स्टॉप हो गए। इसी का वो जो पॉइंट है उसे हमें एक्टिवेट करना है। तो इनके ओर देखने से, इनकी पूजा पाठ करने से ये हमारी ये जो पॉइंट्स है हमारे विकसित हो जाते हैं। ये पॉइंट्स विकसित हो गए तो हमारे धन दौलत सुख शांति हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि लक्ष्मी कृपा भी यही है। हाँ, नवग्रह शांति भी यही है, ब्रह्मांड की शक्ति ही यही है, उत्पत्ति है ये। अगर हम इसी का सहारा ले ले एक ही ले दिन रात, तो फिर दुनिया में क्या है, सब कुछ तो हमारा ही है फिर। और नेचुरली हमारे में वो पॉइंट्स है, उसे सिर्फ एक्टिवेट करते आना चाहिए हमें। अगर हम एक्टिवेट कर चुके तो हमारी दुनिया बन चुकी। इसी प्रकार से हम जब भी बाहर जाओगे, कि ख्याल करें, अभी बाहर जाओगे तो इनका नामस्मरण हमारे छोटा सा हमारे दिल दिमाग में चालू रहना चाहिए। हम किसी से बातें भी करते रहेंगे तो जब भी समय तक मिल जाए तो ये बातों का हमें राधे कृष्ण भजले रे मनुआ, राधे कृष्ण भजले, राधे कृष्ण, इतना भी हम बोलते रहे तो भी हमारा पॉइंट एक्टिवेट होते रहेगा। क्योंकि ये इनका जो है ना, एक प्रकार कोड वर्ड है, ऐसा समझेंगे हम कि भाई बस ये लगाओ, ये चालू कर दो, ये सुनना कर दो, ये बोलना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट हमारे एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है। हर जो उसका सहारा हमने लेना चाहिए, और हम ले भी रहे। देखा मैंने, जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके दुकान में, उनके वास्तु में बड़े बड़े कृष्ण देवता के फोटो लगे हुए हैं। और नामस्मरण में क्या चलता रहता, पहले वो नामस्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उसके बाद में अपने कार्य को शुभारंभ करते हैं। तो दुनिया में वो अच्छे ही बने, बड़े से बड़े बने। दिल भी, वाणी अच्छी रहती है, दिल अच्छा रहता है, वाणी हमारी कंट्रोल में आ जाती है। हाँ, हमारा माइंड भी कंट्रोल होता है। हर नक्की क्या करने से हमें फायदा होगा, प्लानिंग जो रहता है कि नहीं। क्योंकि 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह के जो स्वभाव अलग अलग है, वो कहाँ से बने हुए हैं 9 ग्रह के स्वभाव, ये यही से तो बने हुए हैं ना। उत्पत्ति दाता ही विष्णु तो है ना, राधे कृष्ण उत्पत्ति दाता है ना। फिर 9 ग्रह का स्वभाव कहाँ से बने वाला है, यही से बना है ना। फिर जो हमारे लिए तकलीफ देने वाला है, तो वही अगर कंट्रोल में आ गया इनके नामस्मरण से, तो हमारी तो दुनिया बन गई ना। वही हमारी जिंदगी में अगर ब्रेकर बन गए, हाँ, किसी कारण से हमारे काम में असफलता आ रही है, अगर इनका नामस्मरण लगे तो ऑटोमेटिक 9 ग्रह शांत हो जाएंगे। तो 9 ग्रह शांत हो गए तो ऑटोमेटिक हमारा ब्रेकर निकल जाएगा, हमारे काम में सफलता आएंगे। हमारे रिलेशन खराब होते होंगे, हमारे बच्चे ठीक से काम न करते होंगे, इनके नामस्मरण करेंगे। और हमारे बच्चों को भी हम इनका नामस्मरण किस प्रकार से करना चाहिए, तो इस प्रकार हम सिखा देंगे, उनकी आदत गिरा देंगे हम। पहले शुरू में तो कोई करता नहीं, उतना महत्व पता नहीं होता, लेकिन हम बार बार करने लगाएंगे, खुद भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो एक दिन हमें इसकी आदत गिरी जाएगी। और अगर आदत ही गिर जाए तो इंसान, कहते हैं ना, आदत का तो बहुत बड़ा ये हो जाता है इंसान। वो काम किए बगैर वो खाना भी नहीं खाता, कुछ ही नहीं करता, फिर उसे गमता ही नहीं, पूरा दिन उसका साइलेंट में चले जाता। तो ये आदत गिराना चाहिए। आदत गिराने की टेक्निक जो है, ये टेक्निक आना चाहिए। राधे कृष्ण का अगर लॉकेट, अब देखिए राधे कृष्ण का लोग लॉकेट बनाते हैं, गले में डालते हैं। लेडीज वगैरह ना श्रृंगार जो पोथ वगैरह बोलते हैं ना उसमें, हाँ, तो उस पोथ में भी कृष्ण का फोटो डालते हैं। बहुत कई देखा मैंने, कृष्ण का लॉकेट में फोटो डालते हैं, पेंडल में फोटो डालते हैं उसमें, या मोर पंख का उसमें कोई सिंबल जो बोलते हैं वो लगाते हैं उसमें। कान के भी बनाते हैं तो उसमें मोर पंख के कान के बनाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा महत्व दिया हुआ है। तो दोस्त प्रकार से, इसी प्रकार से अगर हम इसके सेवा करते रहे, इनका नामस्मरण करते, इनका फोटो लगाते रहे, इनका महत्व समझते रहे, तो दोस्तों हमारे काम में बहुत बड़ी सफलता आएंगी। इसी प्रकार से इनका एक स्वभाव है, प्राणियों को हेल्प करे,
प्राणियों की सेवा करें, प्राणियों को खिलाएं, अन्नदान करें इसके साथ में। तो ये भी अगर बार बार करते जाएंगे तो दोस्तों राधे कृष्ण हमें कभी किसी बात का कभी कमी नहीं पड़ने देंगी। वही लक्ष्मी है, वही गुरु है, सबसे बड़े गुरु है वो। और अगर गुरु ही बोलते जहां गुरु है वही लक्ष्मी है, तो भाई हम गुरु की उत्पत्ति कर लेंगे, लक्ष्मी तो खुद के आशीर्वाद दे देंगे, क्योंकि जहां लक्ष्मी गुरु बैठते वहीं पे लक्ष्मी है। तो इस प्रकार से है दोस्तों। और भी इसी प्रकार के कोई नए नए वीडियो चाहिए आपको तो मुझे आप फोन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।